नमस्कार फ्रेंड्स। हम राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का यूनिट 4 लाइब्रेरी मैनेजमेंट हम आप लोगों को करा रहे हैं। अभी पुरानी वीडियो देखिए जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के मिलेंगे और साथ में लाइब्रेरियन ग्रेड 4 का हम यूनिट 5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कंप्यूटर साइंस का हम करा चुके हैं। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस मेरे यहाँ क्वेश्चंस की वैरायटी मिलती है। अगर आप नए हैं तो आज की वीडियो देखिए, फिर पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स पुराने हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। किस प्रकार की पुस्तकालय समिति की एकल अधिकार प्राप्त हुआ है? इसके तहत समिति पुस्तकालय के नियंत्रण और प्रबंधन से संबंध में स्वतंत्र है। यह स्वतः स्थायी बनाना या सेल्फ। नेक्स्ट है ISO 26324:2012 किसका मानक है? तो यह मानक है हमारा DOI यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर हम इसको बोलते हैं, उसका है। नेक्स्ट है ISO 2108 मानक किसे कहते हैं या 2008 मानक कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम में कौन शामिल नहीं है? तो लेन देन की स्लिप ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम में सम्मिलित नहीं होती है। साइमन के फ्लो चार्ट संगठक तत्व हैं जो संगठन प्रणाली के घटक होते हैं। तो इनमें है आयोजन, कर्मचारी योजना और नवप्रवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी वीडियो ना हो इसलिए मैं हिंदी का ही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश वाला पोर्शन भी देखते रहिए। एडवर्ड जी इवांस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ अर्जित न करने वाले संगठन की विशेषताएं हैं? तो यह सेवा के विक्रय के बजाय बाह्य वित्त पोषण स्रोतों से वित्तीय स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा है संगठन निजी न होकर सरकारी होता है। और थर्ड आंसर है इसका सहकारी परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण अधिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को उनके उद्भव या प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था हमारा पेरेटो चार्ट, उसके बाद आया था पोस्टकॉर्ब, फिर आया था कारण और प्रभाव डायग्राम, उस लास्ट में MBO। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय और गति के अध्ययन किसके लिए प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था फ्रैंक लिलियन गेलब्रेथ के द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से अर्जन प्रणाली या मॉड्यूल के मास्टर डेटाबेस के घटक है? तो ये हमारा सामयिकता मास्टर और विक्रेता मास्टर, दो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने क्रिटिकल पाथ मेथड तैयार किया है? तो जेम्स E केली ने तैयार किया है और मॉर्गन R वाकर ने, दो लोगों ने मिलकर किया है इस ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ्ला के दिशा निर्देशों और सिद्धांतों के अनुसार आपदा नियोजन के निम्न चरणों के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो पहला आएगा हमारा रोकथाम, फिर आएगा तैयारी, उसके बाद है अनुक्रिया और चौथा है रिकवरी या पुनः प्राप्ति हम लोग बोल सकते हैं शायद इसको हिंदी में। नेक्स्ट है पुराने प्रलेख को सुरक्षित किए जाने हेतु क्रियाकलाप को क्या कहते हैं? तो हम इसको अभिलेखीकरण कहते हैं। देखा नहीं, आर्काइव लिखा होता है यानी कि, और मैन्युस्क्रिप्ट या आर्काइव वही एक ही टाइप के से दोनों चीज़ें हैं। अभिलेखागार लिखते हैं उसको। पुस्तकालय से सुसंबद्ध शेल्विंग खाली स्पेस के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए प्रयुक्त होता है कम प्रयुक्त या प्रतिबंधन प्रयुक्त, बी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पुस्तकालय से नष्ट हुई पुस्तकों को भंडार सत्यापन के बाद पता लगाया जा सकता है कि कितनी बुक्स मिसिंग है। स्टॉक वेरिफिकेशन के थ्रू ही मिसिंग बुक्स या टूटी फूटी बुक्स सब जो निकल के आ जाती हैं। परिग्रहण नंबर का मतलब होता है
प्रत्येक पुस्तक के अंदर रखी हुई पुस्तकों के लिए अद्वितीय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उक्त पंक्तियों का कहा कि कम लागत से अच्छे से अधिक पाठकों तक पहुंचाए? तो यह मेलविल डीवी है जिन्होंने कहा था क्रय किए पुस्तकों का भुगतान प्राप्तिकरण के बाद ही किया जाना चाहिए या किया जा सकता है। ISBN का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मानक संख्या। ISBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। कितने डिजिट का होता है? 13 डिजिट का। पहले कितने का होता था? 10 डिजिट का। जनवरी 2007 के बाद 13 डिजिट का हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ISBN वाला। उपभोक्ताओं से किताब वापस लेना और उधारकर्ता टिकट वापस करने की प्रक्रिया को हम डिस्चार्जिंग कहते हैं। और उधार देना चार्जिंग कहलाता है। पुस्तकालय पदार्थों की जिंदबंदी का उद्देश्य होता है स्थायीकरण या ड्यूरेबिलिटी। मेन ऑब्जेक्ट होता है हमारा बाइंडिंग का। पुस्तकालय बजट निधानियों के आवंटन हेतु कार्यकारी डाटा के रूप में पुस्तकालय की लागत की मदों को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई संग्रहण 20 वर्ष के बाद अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। किस अवधि के लिए पुस्तकों को पुस्तकालय में नहीं रखना चाहिए परंतु इसको हटाया निकाल देना चाहिए? किसका कथन था? ये डॉक्टर SR रंगनाथन का कथन था कि 20 साल बाद भी वो बहुत ही कम यूज होते हैं, नया इन्फॉर्मेशन आ जाता है। संगठनात्मक कार्यों को सरल और कारगर बनाने हेतु साधन यंत्रवाद संरचनात्मक घटक प्रदान करने की कौशल रीति को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक योजना कहा जाता है। पुस्तकालय संचालन का शब्द आमतौर पर इक्विजिशन और सर्कुलेशन के कंप्यूटरीकरण में शामिल होता है। इक्विजिशन मतलब किताबों का खरीदना, उनका सब एंट्री करना, डाटा तैयार करना, और सर्कुलेशन पुस्तकों के लेन देन में मेन यूज कंप्यूटर का, वही हमारा पुस्तकालय संचालन कहलाता है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहते हैं हम इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से पुस्तक चयन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुक सिलेक्शन के जो प्रिंसिपल हैं कौन कौन से हैं? तो एक तो मैकॉलविन का है, दूसरा डीवी का प्रिंसिपल है। हालांकि सबने रंगनाथन ने भी पुस्तक चयन पे काफ़ी बात की है। संगठनात्मक चार्ट से पता चलता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक संगठन की रचना होती है। PERT का मतलब है जिसे विकसित किया गया है, तो वह है PERT का पहले तो आप लोग फुल फॉर्म जानना जरूरी है। PERT का पूरा नाम है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो इसका विकसित किया गया है किस चीज़ के लिए? गतिविधियों की एक श्रृंखला में समय बेहतर उपयोग के लिए, और किसी भी कार्य का विश्लेषण करें, निर्णय लेने की जिससे सुविधा हो जाए। ये ऑप्शन ठीक है। प्रबंधन एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विशेषता है। बी ऑप्शन ठीक है। पुस्तक चयन के मांग सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? मैकॉलविन ने दिया था। मेलविल डीवी ने रेफरेंस लाइब्रेरियन के पद नाम के साथ कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। पोस्टकॉर्प के खोजकर्ता कौन है? तो हमारे लूथर गुलिक पोस्टकॉर्प के खोजकर्ता हैं। मेलविल डीवी ने सबसे पहले संदर्भ विभाग पद का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का उपकरण नहीं है? तो PERT या CPM क्या है? ज्ञान के उपकरण नहीं है बल्कि मेथड हैं मैनेजमेंट की। थ्योरी X और थ्योरी Y कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो पाई चार्ट पर यह लागू नहीं होता। बार चार्ट, लाइन चार्ट, आवृत्ति बहुभुज पर यह थ्योरी X और थ्योरी Y लागू होता है। वह कौन सा देश है जिसने गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा विकसित की थी? तो यह जापान है। वेलफ्रेड पोरेटो ने एक गुण पैटर्न का प्रस्ताव दिया जिसे जाना जाता है 80 और 20
प्रतिशत का अनुपात। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की योजना नहीं है? तो प्रदर्शन मूल्यांकन ये एक प्रकार की योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रणेता कौन था? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो है W.F. टेलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास जो ज्ञान है वह सामान्य है, सभी परिस्थितियों में सचेत आत्मनिरीक्षण करने के उपयोग को कहा जाता है स्पष्ट ज्ञान। मानव संसाधन नियोजन की विधियों एवं तकनीकियों में शामिल होता है हमारा आगमन एवं स्थापन, चयन और भर्ती तथा निष्पादन मूल्यांकन। 3 ऑप्शन है। ग्रंथालय में नीति शास्त्र का संयोजन क्या है? तो वह उत्तरदायित्व है, जवाबदेही और वचनबद्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवागंतुक कार्मिकों को निम्नलिखित में से क्रमबद्ध करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आवेदन भराएंगे, उनका साक्षात्कार होगा, फिर पारिश्रमिक या मजदूरी पर रखेंगे तथा लास्ट में ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपर्ट बनाते हैं उस कार्य के प्रति। भारत में पुस्तकालय भवन के नियोजन हेतु कौन से मानक उपयुक्त होते हैं? तो एक तो हमारा ISO 1553 1960 और एक 1553 1976। किसी भी पेशे के प्रमुख तत्व होते हैं, तो एक है उसका दर्शन या फिलोसफी, ज्ञान का ज्ञान और स्थिति उसकी, ये प्रमुख तत्व होते हैं किसी भी प्रोफेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ग्रंथालय भवन योजना से संबंधित है? तो ये एक है हमारा समानता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। 3 सिद्धांत हमारे पुस्तकालय भवन के नियोजन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन से प्रबंधकीय दृष्टिकोण का मानना है कि एक निश्चित कार्यालय की शक्ति से इसे धारण करने वाले व्यक्ति उपजीवी तथा एक ही स्थिति विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा काबिज किए जाने वाला अधिक प्रभाव डाल सकती है? तो ये हमारा डायरेक्टिव इसका आंसर है। एक रणनीति जो सभी उद्देश्य, नीति और प्रक्रियाओं और नियमों तथा बजट प्लान में जोड़ देती है वह कहलाती है रणनीति, कहलाती है ग्रांट। रणनीति है अनुदान हिंदी में बोलते हैं। शून्य आधारित बजट का मतलब है आय और व्यय सभी के प्रस्ताव को उचित ठहराना होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित रूप में मोरक्को बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है? तो लिनेन बाइंडिंग को मोरक्को के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सामान्य अधिनियम 2005 के अनुसार 1000 पुस्तकों के लिए कितने खंड का नुकसान उचित माना जाता है? तो 5। अगर 1000 बुक्स हम साल में ले दे रहे हैं तो 5 किताबें नष्ट हो सकती हैं, चोरी हो सकती है, जो माफ़ी लायक है, इससे ज़्यादा को सही नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से किस बजट की तकनीक में दृढ़ तत्व है? तो लाइन आइटम बजट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? तो क्लासिकल स्कूल चेस्टर बर्नार्ड का, ये गलत है। साइंटिफिक स्कूल आपको पढ़ाया था अभी ऊपर, W.F. टेलर का है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रेकर का, और ह्यूमन रिलेशन अल्टन मायो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जॉब विश्लेषण के बारे में सत्य क्या है? तो जॉब के लिए आवश्यक योग्यता, कौशल, ज्ञान और अनुभव को निर्धारित करता है तथा यह जॉब वितरण का नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी संबंध के उदाहरण क्या हैं? तो पक्षी परागण, यह सहयोगी आत्मक संबंध के उदाहरण हैं। वैध शक्ति को एक अधीनस्थ आंतरिक मान्यताओं पर आधारित है जो पर्यवेक्षक को उस व्यक्ति की गतिविधियों को निर्देशित करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय भवन की योजना से जुड़ा है? तो हेनरी फाल्कर ब्राउन लाइब्रेरी बिल्डिंग की योजना या प्लान से जुड़ा हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए साधन तंत्र संरचनात्मक तत्व प्रदान करने के लिए कुशल तरीका जिसे जाना जाता है रणनीतिक योजना। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट का पेपर चल रहा है और
इसमें प्रेरणा या मोटिवेशन की बात होती है। तो मैं भी एक चैनल शुरू कर रहा हूँ, होप एक्स्ट्रा डोज। कुछ मोटिवेशनल अभी छोटे छोटे चीज़ें डाल रहे हैं, 1-2 वीडियो आप लोग देखिए, और फ्यूचर में उसको अच्छे अच्छे लोगों के इंटरव्यू या स्टोरी डाल लेंगे ताकि लोग मोटिवेट हो। आप चाहें तो देख करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो। प्रेरणा के 2 कारक सिद्धांत जो समूहों को एक में चाहिए, जो असंतुष्ट और दूसरे को संतुष्ट करने के रूप में हाइजीन मोटिवेशन, हाइजीन अप्रोच होता है। सूचना प्रबंधन प्रणाली MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के संदर्भ में निर्णय की प्रकृति सामरिक, बाहरिक, आंतरिक संयोजन निम्नलिखित प्रबंधन स्तरों में से एक में निहित है, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में ये निहित है। स्पैन ऑफ कंट्रोल की अवधारणा किस संगठन से संबंधित है, तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन स्ट्रक्चर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग मिक्स का तत्व नहीं है, तो यह प्रोडक्ट मिक्स का तत्व नहीं है। टेम्पलेट टेबल क्या है, तो यह सैम्पलिंग उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली तालिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां एक समिति को अधिकार के साथ निहित किया जाता है और प्रबंधकीय कार्यों में से एक या सभी कार्य करते हैं, उसे कहते हैं बहुकारी बहुकार्यकारी अब कहते हैं उसको, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। बेंच मार्किंग की प्रक्रिया क्या है, तो ये सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना है। पुस्तकालय सामग्रियों के निम्नलिखित शत्रुओं में से कौन सा दूसरे का चरित्र से अलग है, तो यह फंगई। सेगमेंट शब्द किससे संबंधित है, तो बाजार सर्वेक्षण से यह शब्द संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।